टीजीटी पीआरटी के संबंध में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है जेएसएससी के द्वारा। हालांकि जेएसएससी को ये बात बता देना चाहिए था क्लियरली एक नोटिस देकर, या फिर जो डीवी लिस्ट प्रकाशित किया जा रहा है उसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट प्लस पीआरटी कुछ ऐसा लिखकर अगर दे दिया जाता, या फिर ये बोल दिया जाता है कि पीआरटी लिस्ट इसमें शामिल नहीं है, तो ये जो कन्फ्यूजन है दूर हो जाता। तो इसी के संबंध में मैंने अभी जेएसएससी को कॉल किया। तो हालांकि जेएसएससी के द्वारा फर्स्ट कॉल में तो नहीं उठाया गया, लेकिन सेकंड कॉल जब रिसीव हुआ तो मैंने पूछा कि क्या ये जो रिज़ल्ट जारी किया जा रहा है, यानी कि जो डीवी लिस्ट जारी किया जा रहा है, तो क्या उसमें पीआरटी को शामिल किया जा रहा है या फिर नहीं शामिल किया जा रहा है। तो हालांकि इसके रिगार्डिंग एक वीडियो भी मैंने देखा था कि उसमें लोगों ने ऑडियो भी डाला था कि जेएसएससी से बात करते हुए कि पीआरटी शामिल है, तो पता नहीं वो कैसे उनको बता दिए। लेकिन मैंने जब पूछा तो उनके द्वारा यही कहा गया कि ये चीज़ें हमें नहीं बताई जाती हैं, यानी कि जो ऊपर के अधिकारी हैं उनके द्वारा यह नहीं बताया गया है कि इसमें पीआरटी शामिल है या फिर शामिल नहीं है। तो मैंने ज़्यादा फिर फोर्स देकर पूछा कि बता दे तो मतलब अच्छा रहता। तो उनका यही कहना था कि ये जो बातें होती हैं प्राइवेसी होती है, और प्राइवेसी लेवल पर होती है जेएसएससी का, और ये जो है हायर लेवल के जो अधिकारी होते हैं उन्हीं को ये मालूम होती है। ये सभी बातें लोगों को पब्लिक करने के लिए नहीं कहा जाता है। तो इस तरह की बातें कही गई जेएसएससी के जो कॉल पर जो बैठे होते हैं, जो कॉल रिसीव करते हैं, उनके द्वारा ये कहा गया। लेकिन इसके बाद मैंने एक विश्वसनीय अभ्यर्थी से बात किया और उनसे जानना चाहा कि क्या इस डीवी लिस्ट में पीआरटी शामिल किया गया है या फिर नहीं किया गया है। तो उनका यही कहना था कि इसमें पीआरटी शामिल है। ध्यान दीजिएगा, हालांकि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि पीआरटी शामिल नहीं है, और काफ़ी ज़्यादा तर्क वितर्क हो रहा है कि आखिर जब पीआरटी शामिल है तो आखिर क्यों डायरेक्ट ओनली लिखा है। तो हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, कि एक बात तो तय है कि इसमें ज़्यादा लोगों को रिजल्ट दे रहा है, यानी कि अप्रोक्स 1.5 गुना रिजल्ट जब दे रहा है, तो अगर इसमें अभ्यर्थी पूर जाते हैं, मतलब पूरा हो जाते हैं पीआरटी को लेकर भी, पीआरटी के जितने सीट हैं अगर वो भी सीट फिलअप हो जाता है उसी में, तब तो इसी के साथ इंक्लूड कर दिया जाएगा। अगर नहीं फिलअप हो पाता है तब इसके अलावा एक्स्ट्रा डीवी लिस्ट निकाला जा सकता है, क्योंकि आपने देखा है कि यहाँ पर डीवी जो कराया जा रहा है उसमें काफ़ी ज़्यादा लोग अब्सेंट रह रहे हैं। तो अब्सेंट रहने की स्थिति में जब यहाँ पर पीआरटी की सीटें कुछ खाली जाएंगी तो निश्चित तौर पर एक्स्ट्रा जो भी है एक्स्ट्रा डीवी के लिए डीवी लिस्ट निकाला जाएगा जेएसएससी के द्वारा। हालांकि मैं इसे अंतिम तौर पर नहीं कहना चाहूँगा कि इस डीवी लिस्ट में पीआरटी शामिल किया गया है या फिर नहीं है। अंतिम तौर यानी कि ऑफिशियल तौर पर नहीं बता सकते हैं कि इसमें पीआरटी शामिल किया गया है या फिर नहीं किया गया है, लेकिन अभी तक की इनपुट के अनुसार यही बात आ रहा है कि इस डीवी लिस्ट में पीआरटी शामिल है। और आपका कन्फ्यूजन दूर करने के लिए एक तरीका और है कि आप मुझे व्हाट्सएप करें। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं एक नंबर दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ पर आप व्हाट्सएप करें, कॉल मत कीजिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कॉल मत कीजिएगा, आप व्हाट्सएप कीजिएगा। आपको कुछ और इनपुट वहाँ दे देंगे ताकि आपको समझ में आ जाए कि इसमें पीआरटी शामिल है या फिर शामिल नहीं किया गया है। हालांकि जेएसएससी के द्वारा पूछे जाने पर कभी भी क्लियर नहीं बताया जा रहा है कि इसमें पीआरटी शामिल किया गया है या फिर नहीं किया गया है। हालांकि कुछ अभ्यर्थी गए थे, उनके द्वारा कहा गया था कि उनको ये कहा गया था कि 6 सब्जेक्ट का पीआरटी शामिल है, अन्य सब्जेक्ट का पीआरटी शामिल नहीं है। मतलब काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है। तो वर्तमान में जब ये बातें आ रही हैं कि इसमें पीआरटी शामिल है, तो सबसे ज़्यादा जो तर्क दिया जा रहा है, जो ये कह रहे हैं कि पीआरटी शामिल नहीं है, तो सबसे ज़्यादा और सबसे मजबूत तर्क यही कहा जा रहा है कि जो डीवी लिस्ट प्रकाशित किया जा रहा है तो उसमें क्यों आखिर लिखा गया है कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। अगर पीआरटी शामिल होता तो इसमें लिखता कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट प्लस पीआरटी, या फिर 75% प्लस 25%, तो इस तरह का लिखा होता। तो इसका जवाब यही है कि अभी जो लिस्ट प्रकाशित किया जा रहा है, अभी केवल यहाँ पर नंबर दिखाए जा रहे हैं, यानी कि यहाँ पर लोगों को डीवी कराकर एक सहूलियत के तौर पर रखा जा रहा है मैक्सिमम लोगों को, यानी कि जितना सीट है उससे ज़्यादा लोगों को, क्योंकि पहले भी डीवी करा लिया गया है जेएसएससी के द्वारा, और उसके बाद भी जो भी स्टेट मेरिट में शामिल हो रहे हैं उनका भी डीवी कराया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर अगर मान लेते हैं कि सीट इतना है, तो इससे ज़्यादा इतना एक्स्ट्रा मतलब यहाँ पर लिया जा रहा है लोगों को। तो अगर यहाँ पर टीजीटी अगर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के तहत अगर इसमें आ जाते हैं, तो पीआरटी अगर इसमें शामिल हो पाता है तब तो ठीक है, पूरी तरह से शामिल हो पाता है तब तो ठीक है, उसी में से उन्हें ले लिया जाएगा। और अगर फिलअप नहीं हो पाता है तो निश्चित तौर पर एक्स्ट्रा डीवी लिस्ट निकालने पड़ेंगे जेएसएससी के द्वारा। तो वो तो बात की बात है। तो अभी सिर्फ ये लिस्ट निकाला जा रहा है,
और जब फाइनल मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा तो उसमें स्पष्ट तौर पर वर्णित रहेगा कि इतना जो रोल नंबर है वो 75% यानी कि टीजीटी के अंतर्गत आते हैं, और जो 25% है यानी कि पीआरटी के अंतर्गत आते हैं उनका रोल नंबर ये है। तो वहाँ पर डिवीज़न स्पष्ट रूप से दिखने वाला है फाइनल मेरिट लिस्ट में। इस बात को और भी गहराई से जानने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और व्हाट्सएप पर मैं आपको कुछ वहाँ पर इनपुट दूंगा ताकि आप समझ सकें कि आखिर हो क्या रहा है, और आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर आपके मन में कन्फ्यूजन हो तो।